इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. फेशियल एक्सरसाइज के बारे में मेरी क्या राय है ये आप सबको पता है। अगर फेशियल एक्सरसाइज आपको फ़ायदा कर रही होती तो मैं आपको फेशियल एक्सरसाइजेस सिखा रही होती। सेल्फ मसाज फेशियल मेरे जीवन में एक अहम हिस्सा रखती है। प्रतिदिन एक बार उसे करना आवश्यक है और जब सन एक्सपोजर होता है तो मैं दिन में 2 बार करती हूँ। एट द एज ऑफ 54 सेल्फ मसाज फेशियल ने ही मुझे इस प्रकार से बनाए रखा है। तो आप भी सेल्फ मसाज फेशियल पर भी विश्वास रखें और साथ साथ अपनी स्किन केयर रेजिमेंट मतलब अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट्स पर भी ध्यान दीजिए, अंदरूनी और बाहरी। और जानते हैं फिर से एक बार डिटेल में कि फेशियल एक्सरसाइज और सेल्फ मसाज फेशियल इनमें अंतर क्या है। और हर दिन जब मैं सेल्फ मसाज फेशियल करती हूँ तो मेरे पास गोल्ड सैफरन मसाज क्रीम होती है और अंजीर एलोवेरा पैक होता है। अंजीर एलोवेरा पैक का क्या काम है, मैं हाथों में अंजीर एलोवेरा पैक लगाकर फिर चेहरे पर गोल्ड सैफरन क्रीम से सेल्फ मसाज फेशियल करती हूँ। इसके लिए मैं पहले गोल्ड सैफरन क्रीम अपने पूरे चेहरे गर्दन पर लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं हाथों में अंजीर एलोवेरा पैक लगाती हूँ और फिर मैं अपना सेल्फ मसाज फेशियल करती हूँ, क्योंकि मुझे लेट एज तक भी क्रीपी स्किन नहीं चाहिए हैंड्स की। यहाँ से आपकी एजिंग और यहाँ से आपकी एजिंग, यहाँ से आपकी एजिंग फास्ट दिखाई देती है। तो मुझे वो रिजल्ट्स दिखाई नहीं देने हैं, कभी भी अपने आप को भी देखने में मुझे दुख होगा, इसलिए वो मैं ज़रूर प्रिवेंशन के तौर पर मेजर्स अपना रही हूँ। तो सेल्फ मसाज फेशियल शुरू करने के पहले एक्सरसाइज मतलब कि फेशियल एक्सरसाइजेस और सेल्फ मसाज फेशियल के बीच का डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। क्या आपकी त्वचा हेयर बैंड है? प्रतिदिन फेशियल मसल्स को, फेशियल स्किन को ट्विच और ट्विस्ट फेशियल एक्सरसाइज के दौरान करते करते इतना खिंचाव और तनाव आपकी त्वचा में बढ़ जाता है कि उसके इलास्टिन फाइबर्स कमज़ोर होने लगते हैं और त्वचा की स्प्रिंगिंग बैक क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। इलास्टिन फाइबर्स डिप्लीट होने के साथ साथ कोलेजन डिप्लीशन भी स्टार्ट हो जाता है और कोलेजन डिप्लीशन आपकी त्वचा को पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड कर देता है। इसी वजह से जैसे ही सन एक्सपोजर होता है तो एज स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस आना, ग्लोलेस स्किन का होना और थिन होना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स आप देखते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। अब आप कहेंगे कि फेशियल एक्सरसाइज करते हुए नुकसान मिलेगा और बॉडी एक्सरसाइज करते हुए बॉडी फॉर्मिंग और बॉडी टोनिंग इफेक्ट मिलेगा, ये कैसे? हमारी फेशियल स्किन हमारी बॉडी स्किन से बेहद पतली है और बॉडी फॉर्मिंग, बॉडी टोनिंग जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं बॉडी एक्सरसाइजेस से वो सिर्फ 50% मिलते हैं। इसमें अगर आप बॉडी मसाज या अभ्यंग स्नान ऐड कर दें तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी त्वचा के हाइपोडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स हैं और वहीं से हमारी त्वचा मसल्स से जुड़ती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम फोरहेड से लेकर नेक तक की मसल्स को देखें तो यहाँ पर फ्रंटालिस सीधी ऊपर की तरफ बिछी हुई है, ओक्यूली का जाल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आंखों के चारों तरफ है, मैसेटर ऊपर की ओर चीक्स पर सीधी बिछी हुई है और ओरेस का जाल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज माउथ पर है और ट्रेपेजियस और मैस्टॉइड मसल्स नेक पर बिछी हुई हैं। इन्हीं पर आधारित है हमारा सेल्फ मसाज फेशियल के स्ट्रोक्स और किसी के द्वारा भी करवाएं तो सही स्ट्रोक्स इन्हीं के प्लेसमेंट पर आधारित होते हैं। अगर ट्विचिंग ट्विस्टिंग हम फेशियल एक्सरसाइजेस द्वारा करते हैं तो हमारी मसल्स पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है और सैगिंग के साथ साथ रिंकल्स शुरू हो जाती हैं। अगर यहाँ पर 2 रिंकल्स के बारे में आपको बता दें तो तुरंत ही आप अपने फेशियल एक्सरसाइजेस पर विराम लगा देंगे। ये फाइन लाइंस हैं जो हमारी आदतों की वजह से आती हैं। गाल पर हाथ रखकर पढ़ाई करना, फ्राउन करना, आंखों को भींचना, क्रोज फीट आना, फ्राउन लाइंस आना, माथे पर हाथ रखकर सोना, चेहरा दबाकर सोना, ये सारी आदतें डायनामिक लाइंस देती हैं। ये टेम्पररी लाइंस हैं, टेम्पररी डिप्लीशन ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, दबे रहने से, दबाव की वजह से और कोलेजन पर भी। इस पर ध्यान दे दें और तुरंत ही सेल्फ मसाज फेशियल करने लग जाएं और इन आदतों को छोड़ दें तो ये वहीं ठीक हो जाती हैं। अगर इस पर ध्यान ना दें और कोई भी उपाय ना करें तो ये स्टैटिक लाइंस में बदल जाती हैं, यानी कि परमानेंट डिप्लीशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। तो खिंचाव तनाव किसी भी प्रकार का होगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा, लंबे समय तक वो परमानेंट नुकसान देगा और इस तनाव को
आप वापस नहीं ला सकते, आप वापस सैगिंग को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समय के रहते ही फेशियल एक्सरसाइजेस को छोड़ दें, अन्यथा आपकी स्किन आपके हेयर बैंड की तरह हो जाएगी। तो देखा आपने, आपको ये अंतर समझ में आया, और अब प्रॉमिस करिए अपने आप से कि अपनी स्किन स्पॉइल नहीं करेंगे और लेट एज तक भी रिंकल्स आपको नहीं आएंगे, क्योंकि इंडियन स्किन की एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें टैनिंग होती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, लेकिन रिंकल्स अगर सही तरीके से आप चले तो लेट एज तक भी नहीं आती है। ये इंडियन स्किन की खूबी है। इसीलिए आज से फेशियल एक्सरसाइज को बिल्कुल अपने जीवन से हटा दीजिए, लेकिन बॉडी वर्कआउट आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है, और खुशी से मैं उत्साह के साथ आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच।